हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रिंटिंग सेक्टर से एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक। कंपनी डिजिटल प्रिंटिंग की मशीन्स बनाती है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि कंपनी किन किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहा करेगी आपको आसानी से एक्सेस हो जाए करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कंपनी क्या बनाती है, कंपनी का क्या नाम है और कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो कंपनी का नाम है कंट्रोल प्रिंट। कंट्रोल प्रिंट, वी आर कंट्रोल प्रिंट, इंडियाज ओन कोडिंग एंड मार्किंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट्स जो आते हैं उनके ऊपर आपने कोडिंग लिखी हुई देखी होगी, उनके ऊपर आपने बेंच मार्क लिखा हुआ देखा होगा। वो कंट्रोल प्रिंट की जो मशीनें हैं वो उस पे उनको छापती हैं। तो ये सारे के सारे सेक्टर्स में, इन सारी इंडस्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट यूज होता है, पैकेज्ड प्रोडक्ट जो भी यूज होता है, उस पे जो मार्किंग जो आती है, उस पे जो कोडिंग जो आती है, वो कंट्रोल प्रिंट की जो मशीनें जो होती हैं वो उन पे उनको प्रिंट करती हैं। एग्रोकेमिकल, बेवरेजेस, केबल्स, केमिकल्स, फूड, हेल्थ केयर, पाइप्स एंड एक्सट्रूडेड प्लास्टिक्स, रबर टायर, टेक्सटाइल, ऑटोमोटिव, बिल्डिंग, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, एफएमसीजी, पैकेजिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल्स, प्लाईवुड, स्टील एंड मेटल। ये सारे के सारे सेक्टर्स में इनकी मशीनें यूज होती हैं बेंचमार्क एंड कोडिंग को छापने के लिए। कौन कौन से प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है? कंटिन्यूअस इंकजेट प्रिंटर, हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, थर्मल ट्रांसफर ओवर प्रिंटर, लार्ज कैरेक्टर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, हॉट क्विक कोडर, कंज्यूमेबल्स, सर्जिकल फेस मास्क भी बना रही है कंपनी इस समय कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए। और साथ के साथ N95 FFP2 IS 9473 मास्क भी बना रही है। तो कंपनी के पास में एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है जिस तरीके से कंपनी इन सारे मास्क को बना रही है। और ऐसी जो मशीनें हैं इनकी आगे आने वाले टाइम में और मशीनें आने वाले टाइम में बिकती हुई दिखेंगी, क्योंकि धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा पैकेज्ड इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं। लोग बाग थोड़ा हाइजेनिक हो गए हैं तो पैकेज्ड प्रोडक्ट लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो उसको भी देखते हुए कंपनी का आगे फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। कंट्रोल प्रिंट, आप देख सकते हैं किस तरीके से कोडिंग करते हैं, किस तरीके की मार्किंग होती है। ऐसे आपने देखी होगी ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स पे जो लिखी हुई आती है, बार कोडिंग जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग बैच कोड एंड डेट्स कोड जो होते हैं, पेट बोटल्स पे लिखे हुए, ट्रेसेबिलिटी जो कागजों जो बड़े बड़े जो गत्ते के जो बॉक्स होते हैं उन पे जो लिखी हुई जो होती है, इस तरीके के 3 फैक्ट्रीज हैं कंपनी के पास, 5 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है, 12 ब्रांचेस हैं कंपनी की, 360 फील्ड स्टाफ है। तो अभी देख सकते हैं कोई ज्यादा बड़ा कंपनी का है क्या ना, एक बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, कंपनी एक बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ये काफी प्रेजेंस लगा सकती है, काफी रूम है कंपनी के पास में बढ़ने के लिए। जैसे ऐसे कोई भी नई कंपनी है क्या ना अपना प्रोडक्ट बनाएगी, नया कंपनी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, इनकी मशीन की जरूरत है बैच कोड बनाने के लिए, बार कोड बनाने के लिए। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में ये सर्व करते हैं, कहाँ कहाँ पे इनके बैच कोड कैसे कैसे यूज होते हैं, हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहली इंडस्ट्री अगर आप एग्रोकेमिकल सीड्स की अगर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोरे पे जो लिखा हुआ आता है, पेस्टिसाइड्स की जो बोतल्स होती हैं उन पे, फर्टिलाइजर के जो कट्टे होते हैं, एनिमल फीड के जो कट्टे होते हैं, ये बैच कोड जो होते हैं ये कंट्रोल प्रिंट की मशीनों के थ्रू छापे जाते हैं। ये सैंपल आप देखें, ये इस तरीके से ये कंट्रोल प्रिंट की मशीनों के थ्रू छापे जाते हैं। ये हो गई आपकी एक इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल एंड सीड्स। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है आप देख सकते हैं यहाँ पे, बेवरेजेस, बोतलों के जो ढक्कन पे जो लिखा रहता है वो कंट्रोल प्रिंट की जो मशीनें होती है उनके थ्रू छापे जाते हैं। आगे आप देखिए बोटल्ड वाटर, ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज, टी, कॉफी पाउडर, बेवरेजेस, जूसेस पे जो छापे रहते हैं, जो उनके कागज गत्ते पे जो छपा रहता है वो कंट्रोल प्रिंट की मशीनों के थ्रू छापा जाता है। एंड साथ के साथ केबल्स एंड वायर्स पे आपने मार्किंग होती हुई देखी होगी, ये भी कंट्रोल प्रिंट की मशीनों के थ्रू होती है।
ये वायर्स एंड केबल्स पे जो होती है, ये जो मार्किंग जो होती है, जो लिखी रहती है कोडिंग, ये कंट्रोल प्रिंट की मशीनों के थ्रू रहती है। ये प्रिंटेड कोड्स जो होते हैं, केमिकल एंड लुब्रिकेट्स के जो डिब्बे जो होते हैं, इन डिब्बों पे भी कंट्रोल प्रिंट के मशीनों के थ्रू, ये इनकी प्रिंट्स की जो मशीनें हैं, ये इनकी मशीनें हैं। ये आप देखें बैग्स पे जो रहती है, इन मशीनों के थ्रू छापे जाते हैं। ये वो बैरल्स पे जो बने रहते हैं, ये प्रिंटिंग जो रहती है, ये इन मशीनों के थ्रू, कंटिन्यूअस इंकजेट प्रिंटर के थ्रू। पाउचेस पे जो रहता है वो कंटिन्यूअस इंकजेट प्रिंटर के थ्रू। कार्टन्स पे जो रहता है वो इन मशीनों के थ्रू छापा जाता है। प्रोडक्ट सैंपल आप यहाँ देखें इस तरीके से, जो ये छपाई जो होती है वो इनकी मशीनों के थ्रू। कैंस के पीछे बैक साइड में बैच कोड, बार कोड, फूड्स पे ये जो बड़े बड़े फूड्स के जो डिब्बे होते हैं जो खाने के, उनके प्लास्टिक के जो ऊपर जो लिखा रहता है वो कंट्रोल प्रिंट की मशीनों के थ्रू छापा जाता है। ये सारे के सारे रेडी टू ईट फूड, बेकरी, दूध आप लेके आते हैं, उनके पीछे जो मशीन के थ्रू जो कोटिंग जो रहती है, कब लिया गया है, कब तक के लिए अपना ये दूध है, तो उस पे वो सारे के सारे जो रहते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं की मशीनों के थ्रू उन पे छपाई होती है। बोटल्स पे, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स पे, एक्स पे जो ये लिखा रहता है वो इनके थ्रू। और प्रिंटर जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज है, हेल्थ केयर की जितनी भी दवाइयां आती हैं, बैक साइड में आप देखेंगे उन पे बैच कोड, उन पे डेट्स जो लिखी रहती हैं, एक्सपायरी डेट, कब तक यूज कर सकते हैं, वो सब इन्हीं की मशीनों के थ्रू रहता है। ओरल एंड इंजेक्टेबल्स पे, सिरिंजेस पे जो ये छपी जो रहती है वो इनके मशीनों के थ्रू रहता है। मेडिकल डिवाइसेस पे जो छपाई होती है वो इनकी मशीनों के थ्रू होती है। एंड साथ के साथ आप देखें पाइप्स एंड एक्सट्रूडेड प्लास्टिक्स पे इनकी मशीनों के थ्रू छपाई होती है। ये सारी की सारी पाइप्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, वायर्स हैं, सारी की सारी इनकी प्लास्ट मशीनों के थ्रू। रबर्स पे, रबर के टायर पे जो टायर्स पे जो लिखी रहती है कोडिंग, वो इनकी मशीनों के थ्रू। ग्लव्स पे आप देखेंगे, एंड हाउसेज वायर्स पे जो रहती हैं, एंड काफी प्रोडक्ट्स और हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। टायर के थ्रेड्स पे जो लिखा रहता है वो सब इन्हीं की मशीनों के थ्रू छापा जाता है। एंड टेक्सटाइल पे जितनी भी कार्टन जो रहते हैं, कार्टन का इन्हीं के थ्रू छापा जाता है। कार्टन जितने भी जो कार्टन जो बॉक्स रहते हैं वो सब इन्हीं की मशीनों के थ्रू उन पे छपाई होती है। ऑटोमोटिव के जितने भी प्रोडक्ट्स जो आते हैं, मोस्टली आप देख सकते हैं गियर बॉक्स, ऑटोमोटिव के ये जितने भी जो एसेसरीज जो आती हैं उन पे जो छपाइयाँ जो लगी रहती हैं, वो कोडिंग जो लगी रहती है, बार कोड, बैच कोड जो लिखा रहता है, वो सब इन्हीं की मशीनों के थ्रू इन पे भी छपाई होती है। बिल्डिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे इन्हीं के मशीनों के थ्रू रहते हैं। ग्लास पे कुछ लिखा रहता है बार कोड, इंसुलेटेड मटेरियल पे कुछ बैच कोड लिखा रहता है, पेंट पे जो बैच कोड लिखा रहता है, एक्सपायरी कब की है, कब बना था, ये सारा का सारा। सेरेमिक, सैनिटरी वेयर पे भी, सीमेंट पे, सीमेंट के कट्टों पे जो लिखा रहता है वो इनकी मशीनों के थ्रू छापा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो अंदर जो कोडिंग जो लिखी रहती है, बैटरी पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, कैपेसिटर पे, ब्रांड सर्किट बोर्ड पे, तो ये इन्हीं की मशीनों के थ्रू छापा जाता है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे जो बड़े बड़े जो डिब्बे आते हैं, जो बड़े बड़े पैकेज जो इनकी बोटल्स जो आती हैं, ये सारे के सारे इन्हीं की मशीनों के थ्रू छापे जाते हैं। इन पे भी पैकेजिंग मटेरियल्स पे भी इन्हीं की मशीनों के थ्रू छपाई होती है। एंड प्लाईवुड पे, वेनियर पे, टिम्बर पे इन्हीं की मशीनों के थ्रू ये भी छपाई होती है। ये वाली जो मशीन है इनकी हाई रेजोल्यूशन प्रिंटर, थर्मल इंकजेट प्रिंटर, इस तरीके की जो आपने जो प्लाईवुड पे जो लिखा हुआ देखा होगा, वो सब कंट्रोल प्रिंट की मशीनों के थ्रू छपाई होती है। स्टील पे, मेटल पे, जिस तरीके से मेटल पे जो लिखा रहता है, ट्यूब्स पे लिखा रहता है, हॉट स्ट्रिप्स पे लिखा रहता है, तो मेटल सेक्टर, मेटल के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उन पे भी इन्हीं की मशीनों के थ्रू छपाई होती है। तो सेक्टर बहुत ही बड़ी, कंपनी बहुत ही अच्छी है। आप देख सकते हैं करीब करीब ये 18 से 20 इंडस्ट्रीज में अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है। और साथ के साथ इन्होंने अभी जो लेटेस्ट जो प्रोडक्ट जो निकाले हैं, सर्जिकल मास्क और N95 जो मास्क है, इसकी भी मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है। कंपनी बहुत ही बेहतरीन, आगे आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट दे सकता है। कंपनी ओवरव्यू आप एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल प्रिंट हैज ओवर 29 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है इन द इंडियन कोडिंग एंड मार्किंग इंडस्ट्री विद ओवर 360 फील्ड स्टाफ एंड 2 स्टेट ऑफ आर्ट फैक्ट्रीज। 2 जगह पे इनकी फैक्ट्री लगी हुई है। 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 2 फैक्ट्रीज, 360 फील्ड स्टाफ, 5 कंट्रीज, 11 ब्रांचेस। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जिनके थ्रू 18 से 20 इंडस्ट्रीज में ये छपाई का काम कराती हैं ये कंपनी। इंडस्ट्रीज कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, ये सारी की सारी मैंने आपको इंडस्ट्री एक एक करके बता दी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे छपाई होती है।
बहुत ही बेहतरीन कंपनी, अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी का आ रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ आप देखेंगे, सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ हाईएस्ट एवर रेवेन्यू ऑफ फॉर एनी क्वार्टर, प्रॉफिटेबिलिटी अपसाइड, profit before tax was higher year on year, led by stringent cost control in spite of higher depreciation and higher CSR spend. interim dividend भी कंपनी ने दिया है 4 रुपए का। positives क्या है? best ever revenue in the quarter led by new product launches, printer demand and new sectoral breakthroughs, and highest ever printer sales in any quarter which will strengthen the installed base. XCSR spend। तो इनके जो प्रिंटर हैं, इनकी जो मशीनें हैं, क्यों बिक रही हैं मार्केट में? क्योंकि आजकल जो है मार्केट में पैकेज्ड फूड की डिमांड आई है, और पैकेज्ड फूड की जो डिमांड की वजह से इनकी मशीनें आगे काफी बिक रही हैं। इनको अभी 2 ऑर्डर मिले हैं, बैक टू ऑर्डर इन डेयरी सेगमेंट। तो डेयरी में सबसे ज्यादा क्या है? पैकेट फूड, डेयरी में, फूड में। तो ये क्या है कि फूडिंग सेक्टर में जो है, एफएमसीजी सेक्टर में काफी इनके प्रोडक्ट, इनके मशीनों की डिमांड रहती है। तो आप देख सकते हैं 2 ऑर्डर इनको मिले भी हैं, बैक टू ऑर्डर इन द डेयरी सेगमेंट थ्रू स्टेट टेंडर एंड कंटिन्यूड आवर इंक्रीजिंग डोमिनेशन इन द डेयरी सेगमेंट, मेड सिग्निफिकेंट इनरोड्स इन लार्ज फूड एंड एफएमसीजी कंपनीज व्हिच वर प्रीडोमिनेंटली कॉम्पिटिटर अकाउंट्स। ब्रीफ फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे एफवाई Q3 FY21 में, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, ईपीएस में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। तो कंपनी अच्छा कर रही है, आने वाले टाइम में ये और बेहतरीन करती हुई नजर आएगी। वे फॉरवर्ड कंपनी के आगे क्या वे फॉरवर्ड है? हायर कंज्यूमेबल सेल्स विद इम्प्रूव्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, newly launched products to deliver exponential growth, replacement market, OEM and key account to be the drives, focused marketing plans to capture last mile user, largest market share with increasing installed base of printer, mask division contribute in FY 2021। तो मास्क का जो इनका डिवीजन है, ये वाले जो प्रोडक्ट ये बना रहे हैं, सर्जिकल मास्क और N95, तो इन मास्क के जो डिवीजन है, इससे भी इनको अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी आगे इस तरीके के और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हुई आपको नजर आ सकती है, जिस तरीके का इनका आगे वे फॉरवर्ड रुख है, जिस तरीके से ये आगे पॉजिटिविटी देख रहे हैं आने वाले सेक्टर में और इंडस्ट्रीज में। सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज में, फूड्स में, एफएमसीजी में एंड बेवरेजेस में, ये आने वाले टाइम में अच्छा खासा उसमें बढ़त देख रहे हैं, इनके प्रोडक्ट्स बिकते हुए दिखेंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा टेक्निकली एनालिसिस करेंगे हम इनके चार्ट पे कि कंट्रोल प्रिंट का जो चार्ट है वो क्या बोल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है इनका, और मैंने इस पे एक टूल लगा रखा है। मेरा जो फेवरेट टूल है फिबोनाची का जो टूल है, आप देख सकते हैं मैंने ये अपना 1 मंथ का चार्ट ओपन कर रखा है, और मैंने इस चार्ट को ले रखा है पूरे 1 ईयर का। तो 1 ईयर का आप अगर यहाँ देखेंगे, यहाँ पे मार्च 2020 के बाद में कंपनी ने यहाँ पे एक बेस बनाया है, 4 महीने रुक के एक ही जगह पे कंपनी का शेयर 4 महीने तक रुका रहा। वो उसी बेस को मैंने लेते हुए कंपनी का आज का जो हाई है उस पे मैंने अपना ये फिबोनाची लगाई है, क्योंकि कंपनी का जो शेयर है वो धीरे धीरे, ये जो शेयर है आगे बढ़ रहा है। तो ग्रोइंग पीरियड में, ग्रोइंग के अकॉर्डिंगली मैंने ये एक फिबोनाची टूल लगाया है। तो फिबोनाची टूल को लगा के अगर आप देखेंगे तो इसका जो बेस है यहाँ बन रहा है, ये जो बेस है इसका 244 245 तक, जब तक ये शेयर इसके ऊपर रहेगा, समझ लीजिए कि आगे आने वाले टाइम में ये परफॉर्मेंस अच्छी दिखाता हुआ दिखेगा और पॉजिटिव वे आउट में रहेगा। तो पॉजिटिव है कंपनी का जो शेयर है इस समय, और आप यहाँ देखेंगे 260 के ऊपर भी निकल गया है। ये जो कैटेगरी, ये जो यहाँ पे ये जो लाइन आती है, बीच वाली जो लाइन है, बीच वाली जो लाइन है, ये बताती है कि कंपनी का शेयर अगर इसके ऊपर है तो समझ लीजिए कि पॉजिटिव है, और अगर इसके नीचे है तो समझ लें आप कि नेगेटिव वे में जा रहा है। ये वाली लाइन नहीं टूटनी चाहिए नेगेटिव के लिए, तो बिल्कुल ही मतलब क्रॉस चेंज उनका पूरा का पूरा डाइवर्ट हो जाता है। अगर पॉजिटिव वे में चल रहा है तो नेगेटिव आ जाएगा शेयर, और अगर ऊपर है और ये वाली लाइन के अगर ऊपर चल रहा है तो हाईली पॉजिटिव है। तो इस समय जो है इनका हाईली पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है इस शेयर का। तो आप आने वाले टाइम में बस ये देखिए कि अगर आपको शेयर अगर ये लेना है तो 260 से लेके और 245 के बीच में आप शेयर को कंसोलिडेशन के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। आज 20% का इसने हाई लगाया है, तो
तो थोड़ा 1-2 दिन और रुकिए। अगर ये 20% के अगर ऐसी सर्किट अगर लगाता है, तो आप कुछ ना कुछ शेयर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन अगर ये आपको थोड़ा-सा शेयर अगर गिरता हुआ अगर नज़र आता है, तो आप यहाँ पे इस शेयर को परचेज़ करने की कोशिश करना 260 से लेके 245 के बीच में। क्योंकि ये जो बेस है, यहाँ पे ये जो बेस बना रही है ये कंपनी, चूँकि इनके प्रोडक्ट्स में आगे डिमांड आ रही है, शेयर यहाँ से नीचे गिरने वाला नहीं है, जिस तरीके से ये चार्ट बता रहा है वो। बेहतरीन चार्ट बन रहा है, अच्छा फोकस है। तो थोड़ा-सा और एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं इनके चार्ट पे। तो मैक्सिमम ये मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है कंपनी का, आप देख सकते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चार्ट में ग्रोथ आ रही है। 553 का इनका हाई है। अभी तो बहुत नीचे ₹310 पे खड़ा है शेयर। एफडी से ज्यादा शेयर ने रिटर्न कमा के दिया है। डिविडेंड रिटर्न भी अच्छा खासा है। 3.28 का डिविडेंड यील्ड है कंपनी की, जो कि बहुत बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है इस शेयर की। 100% एनालिस्ट बोल रहे हैं शेयर को बाय करने के लिए। सेक्टर पी से जस्ट अभी हाफ पे इनका पी है। तो ये शेयर यहाँ से डबल होता हुआ देख सकता है। अपने बिल्कुल लाइफ टाइम हाई को ये छूता हुआ देख सकता है आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर। बेहतरीन परफॉर्मेंस इस कंपनी से आती हुई दिखेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर, एवरी इंडिकेटर पे आपको वीकली एंड मंथली लेवल पे शेयर मोस्टली जगह पे बुलिश नजर आएगा। बुलिशनेस मैंने शेयर की आपको यहाँ से बताई दी कि ये शेयर को आप यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हो 260 से लेकर 245 के बीच में। लेकिन अगर ये शेयर आपको 230 के नीचे अगर जाता हुआ दिखे और यहाँ पे अगर ये सस्टेन करता हुआ दिखे, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना है और अभी शेयर को फिर बाई नहीं करना है। थोड़ा सा टाइम और फिर शेयर को देना है बाई करने के लिए। थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि ये फिर क्या है कि नेगेटिविटी में आ जाएगा शेयर फिर दोबारा से। इसका जो चार्ट है, लेकिन इसके ऊपर ही ऊपर रहना चाहिए इसका चार्ट। तो आप फिबोनाची लगा के अपना ये जरूर देखते रहना कि 230 के नीचे नहीं जाए शेयर, बस इसके ऊपर ही टिका रहे। और यहाँ पे 260 245 के बीच में आप शेयर को बड़े आराम से परचेज कर सकते हो। ये शेयर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाएगा आने वाले टाइम में। हो सकता है कि ये शेयर आपको आने वाले टाइम में 395 का जो पर इनका है क्या ना, जो ये हाई है 397 395 का, ये आपको ज्यादा से ज्यादा आपको 1 से 2 क्वार्टर के अंदर ये शेयर यहाँ पे छूता हुआ दिखे, क्योंकि शेयर की चाल बहुत अच्छी आ रही है। शेयर में बहुत अच्छी चाल आ रही है। एक बार आज की फेस वैल्यू देख लेते हैं। 10 की फेस वैल्यू है, 13 की ईपीएस है, 112 की बुक वैल्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने बिल्कुल मोरूबोजू एक कैंडल बनाई है आज। मुझे मोरूबोजू कैंडल, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको ऐसी और कैंडल्स देखने को मिले। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है। पॉसिबिलिटी है कि इसके नीचे ये शेयर अब नहीं जाएगा, कुछ समय तक के लिए तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है और इनके प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। एवरी ईयर शेयर जो है अच्छा खासा डिविडेंड देता है, आप देख सकते हैं। एंड बोनस अगर आप देखेंगे 1:2 का इन्होंने 2016 में बोनस भी दिया है। तो बोनस एंड डिविडेंड दोनों ही कंपनी दे रही है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है कंपनी। सस्टेनेबल विद हाई ग्रोथ नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। आप देखेंगे 13 की आरओई कंपनी जनरेट कर रही है। आगे हो सकता है ये आपको 20 to 25 की आरओई भी जनरेट करती हुई दिखे। सबसे खास बात कंपनी के अंदर क्या है कि जीरो डेप्ट है। डेप्ट नहीं है बिल्कुल भी। तो डेप्ट नहीं होने की वजह से अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी के शेयर में आएगा और अच्छा खासा ये आगे आपको एक्सपेंशन करते हुए भी दिखेंगे, न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हुए भी दिखेंगे। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आ सकती है। मैंने आपको टारगेट बता ही दिया कंपनी का, आने वाले टाइम में ये डबल हो सकता है 1 से 1.5 साल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहा करेगी आपको आसानी से मिल जाया करेगी। थैंक यू।